उत्तराखंड के ऋषिकेश में 14 नवंबर को आयोजित एक घर वापसी सम्मेलन में हिंदूवादी साधु यति नरसिंहानंद सरस्वती ने इस्लाम और मुस्लिम आबादी को लेकर अत्यंत भड़काऊ बयान दिया। वायरल हो रहे वीडियो में यति नरसिंहानंद को ये कहते सुना जा सकता है, हिंदुओं की कायरता की वजह से उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी और उन्हें हर जगह मार दिया जाएगा। उन्होंने अपनी लड़ाई को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विचारधारा के खिलाफ बताया और दावा किया कि यदि भारत का इस्लामीकरण हो गया तो ये ना मानवता बचेगी ना दुनिया बचेगी। यति नरसिंहानंद ने मुस्लिम आबादी वृद्धि को लेकर भय पैदा करते हुए कहा कि आने वाले समय में हिंदुओं के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचेगा। यति नरसिंहानंद इससे पहले भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ टिप्पणियों, इस्लाम विरोधी बयानों और नफरत भरे भाषण के कारण कई बार सुर्खियों में रहे हैं। उनके खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक भावनाएं आहत करने और नफरत फैलाने के आरोपों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल इस ताज़ा बयान पर पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और दोनों पक्षों से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। मोहम्मद एक व्यक्ति नहीं है, मोहम्मद एक विचारधारा है। तो इस गिरोह के खिलाफ खड़े होना, ये करना तो हमें 1400 साल पहले चाहिए था। हम बस केवल 1400 साल लेट हैं, लेकिन अब पूरी पृथ्वी हमारे हाथ से निकलने वाली है। अगले केवल 10 से 15 सालों में पूरी दुनिया के अंदर 350 करोड़ मुसलमान होंगे, जिसमें 150 करोड़ मुसलमान भारत भूमि पर होंगे। और जब भारत भूमि में 150 करोड़ मुसलमान होंगे तो हिंदू या 50 से 60 करोड़ होंगे। 50 से 60 करोड़ भी तब होंगे जब कोई बहुत बड़ा नरसंहार और बहुत बड़ा कन्वर्जन यहां ना हो। और एक बात मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं, यदि भारत का इस्लामीकरण हुआ तो फिर ना मानवता बचेगी ना ये दुनिया बचेगी। अगर भारत का इस्लामीकरण हुआ, और भारत के लोगों को बताना चाहता हूं, अगर तुम अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए खड़े नहीं हुए तो जब यहूदियों के और ईसाइयों के एटम बम यहां गिर रहे होंगे तो ये मत सोचना कि तुम निर्दोष हो। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि जो मौन खड़े हुए हैं, पाप का दोषी केवल व्याकरण नहीं है, बल्कि जो मौन खड़े हुए हैं वो भी पाप के दोषी हैं। और एक बात और बता दूं, जैसे जैसे इस्लाम का धरती पर फैलेगा, ऐसे यहूदियों के और ईसाइयों के दिल छोटे होते चले जाएंगे। और हिंदुओं, तुम्हारे भागने के लिए, तुम्हारे रहने के लिए धरती का एक भी टुकड़ा नहीं बचेगा। तुम अमेरिका में मारे जाओगे, तुम यूरोप में मारे जाओगे, तुम कनाडा में मारे जाओगे, तुम ऑस्ट्रेलिया में मारे जाओगे, तुम न्यूजीलैंड में मारे जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने ये सिद्ध किया कि तुम दुनिया के सबसे ज्यादा कायर, कमीने, कृतज्ञ और अकर्मण्य लोग हो। हम हमेशा से ऐसे नहीं थे, लेकिन जब धर्म के नाम पर पाखंड फैल गया और धर्म गुरुओं ने धर्म के लिए लड़ने के बजाय पलायन को धर्म घोषित करना शुरू कर दिया, और हमारे धर्म गुरुओं ने जब धर्म युद्ध के बजाय अब ये अंतिम धर्म युद्ध है, यदि हम इसे हार गए, यदि हम इसे हार गए तो सनातन का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा।